श्रोताओं, दुनिया के इस मेले में लोग आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कुछ वक्त के पन्नों पर अपनी स्मृतियों के गहरे निशान छोड़ जाते हैं। हिंदी सिने जगत के मशहूर अभिनेता रहमान एक ऐसी ही शख्सियत थे। रहमान का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक था और अंदाज रईसाना। सन 1921 में 23 जून को लाहौर में जन्मे रहमान खान का ताल्लुक एक पठान परिवार से था जो विभाजन से पहले ही मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में बस गया था। जबलपुर के रॉबर्टसन आर्ट्स कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद सन 1942 में रहमान तत्कालीन रॉयल इंडियन एयरफोर्स में पायलट हो गए। सन 1944 में रहमान ने अपनी उस नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और पदार्पण किया फिल्म जगत में। उन्हें पहली बड़ी भूमिका मिली फिल्म शाहजहां में। अभिनय से पहले रहमान को फिल्म जगत में असिस्टेंट के रूप में काम करना पड़ा। पूना में जहां रहमान साहब ने पायलट की ट्रेनिंग ली थी, वहीं उन्होंने निर्देशक विश्राम बेडेकर के तीसरे सहायक के रूप में काम शुरू किया। रहमान महान फिल्मकार गुरदत्त के जिगरी दोस्तों में से थे और गुरदत्त फिल्म्स की टीम के अभिन्न सदस्य। गुरदत्त फिल्म्स की कई नामचीन फिल्मों में रहमान ने अभिनय किया था। अबरार अलवी निर्देशित फिल्म साहब बीबी और गुलाम में जमींदार की भूमिका में रहमान बहुत प्रभावित करते हैं। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। चल रहा है सुहाग मेरा, जो तुम न होगे तो क्या करूंगी, क्या करूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। बीआर फिल्म्स के बैनर तले निर्मित फिल्म वक्त में रहमान ने चिनॉय सेठ की भूमिका निभाई थी और उन्हें संबोधित करके अभिनेता राजकुमार द्वारा बोला गया ये संवाद आज तक बेहद लोकप्रिय है। चिनॉय सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। किसका गुस्सा निकाल रहे? मित्तल साहब की साहबजादी की मंगनी का बुलावा आया है। तुम तो घर के आदमी हो, तुम्हें तो जरूर आया होगा। जरूर आया है, लेकिन गलती से तुम्हारे नाम की बजाय रानी का नाम लिख दिया है उन्होंने दुल्हा की जगह। बहुत खुशी हुई होगी आपको ये पढ़कर जो चले आए बधाई देने। मैंने सोचा इस गम में शायद तुम्हें साथी की जरूरत होगी तो चल आया। राजा के गम को किराए के रोने वालों की जरूरत नहीं पड़ेगी चिनॉय सेठ। लेकिन अब तो असली रोने वाले भी कुछ नहीं कर सकते। चलो हटाओ, जो देखा ख्वाब था, जो सुना अफसाना था। अब अपनी दुनिया में वापस आ जाओ। राजा आगे बढ़कर कभी पीछे नहीं हटा करता चिनॉय सेठ। मैं तुम्हें सड़क से उठा के लाया था, भीख मांगा करते थे। भीख नहीं चिनॉय सेठ, जेवें काटा करता था। जानते हो मुझे ये बातें पसंद नहीं। मेरे खिलाफ जाने का नतीजा मालूम है। पागल मत बनो बलबीर। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। राजा, तुमने कभी यह भी सोचा कि तुम में और मीना में कितना फासला है? फासला कैसा? तुम कानून के तोड़ने वाले, उसका बाप कानून का रखवाला। तुम एक बेनाम और बेखानदान आदमी और वो रईस और खानदानी। तुम चोर और वो जज। अब अगर तुम्हारा ये असली रूप उन्हें दिखाई दे गया, बस समझ लो फिर क्या हो सकता है। मेरा असली रूप कौन दिखा सकता है उन्हें? तुम्हारे करतूत। इसीलिए ये काम छोड़ दिया है मैंने चिनॉय सेठ। लेकिन ये गुजरू ही कर कि तुम्हारे पीछे दौड़ी दौड़ी चली आ रही है
अगर इसने किसी दिन अपना चेहरा दिखा दिया तो आप क्या समझते हैं मेरी जान आपके कब्जे में है? नहीं भाई नहीं, जान तो मेरी तुम्हारे कब्जे में है। तुम तो जानते हो राजा, मुझे हीरों का कितना शौक है। और रानी साहिबा तो कल शहर में तशरीफ ला रही हैं। हीरों की कान है, ये काम सिर्फ राजा कर सकता है। और राजा ना करे तो राजा, मैं जितनी मोहब्बत करता हूं उतनी नफरत भी कर सकता हूं। मोहब्बत और नफरत। पल है, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है, आगे भी जाने न तू। दिल ने फिर याद किया। इस फिल्म में भी रहमान ने एक यादगार भूमिका निभाई। इस गीत का एक अंश उन्हीं पर फिल्माया गया है। दिल ने फिर याद किया, बर्फ सी लहराई है। दिल ने फिर याद किया, बर्फ सी लहराई है। फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आए है। दिल ने फिर याद किया। दिन थे हमें दिल में बिठाया था कभी, और हंस हंस के गले तुमने लगाया था कभी। खेल ही खेल में क्यों जान पे बन आई है। फिर कोई चोट मुहा
मोहब्बत की उभर आई है, दिल ने फिर याद किया। फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई, दिल ने फिर याद किया। हम वो परवाने हैं जो शम्मा कदम भरते हैं, हुस्न की आग में खामोश जला करते हैं। आह भी निकले तो ये प्यार की रुसवाई है, फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है, दिल ने फिर याद किया। जो बोर करे यार को उस यार से तौबा। वाकई ऐसे यार से कौन तौबा नहीं मांगेगा। ये दो गाना फिल्म में मैंने और राज कपूर ने गाया था। फिर सुबह होगी, कितना खूबसूरत नाम है, कितना बाउम्मीद नाम। फिरते थे जो बड़े ही सिकंदर बने हुए बैठे हैं, उनके दर पे कबूतर बने हुए। जिस प्यार में ये हाल हो, जिस प्यार में ये हाल हो, उस प्यार से तौबा तौबा, उस प्यार से तौबा। जो बोर करे यार को, जो बोर करे यार को, उस यार से तौबा तौबा, उस यार से तौबा। हमने भी ये सोचा था कभी प्यार करेंगे, छुप छुप के किसी शौक हसीना पे मरेंगे। देखा जो अजीजों को मोहब्बत में तड़पते, देखा जो अजीजों को मोहब्बत में तड़पते, दिल कहने लगा हम तो मोहब्बत से डरेंगे। इन नरगिसी आँखों के, इन नरगिसी आँखों के छुपे वार से तौबा तौबा, इस वार से तौबा। जो बोर करे यार को, जो बोर करे यार को, उस यार से तौबा तौबा, उस यार से तौबा। रहमान एक सहज इंसान थे। अपने बेहद आकर्षक व्यक्तित्व के कारण वो फिल्म के पर्दे पर अपनी पहचान छोड़ जाते थे। कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, लब थरथरा रहे थे मगर बात हो गई, जो मैंने अपनी फिल्म पालकी से लिया है। एक हुस्न सामने था कयामत के रूप में, एक ख्वाब जलवागर था हकीकत के रूप में। चेहरा वही गुलाब की रंगत लिए हुए, नजरें वही पयाम
मोहब्बत लिए हुए, जुल्फे वही के जैसे धुंधल का हो शाम का, आंखें वही जिन आंखों पे धोखा हो जाम का। कुछ देर को तसल्ली ये जज्बात हो गई, लब थर थरा रहे थे मगर बात हो गई। कल रात जिंदगी से मुलाकात हो। साहब बीबी और गुलाम में उन्होंने छोटे सरकार की बड़ी ही जबरदस्त भूमिका निभाई। इसमें उनकी पत्नी की भूमिका निभाई मीना कुमारी ने। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कुछ भी नहीं देख पाए। क्या बकवास करती हो? मैं यहाँ बैठा तुम्हारा मुंह देखा करूं, इतनी फुर्सत नहीं मुझे। सुनो तो, मेरा मुंह देखना तुम्हें पसंद नहीं तो ना देखो, पर आज तुम वहां ना जाओ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। ना जाऊं? वो क्यों? इस हवेली के मर्दों को तुमने निकम्मा समझ रखा है क्या? पत्नी के पास रहने से मर्द निकम्मा तो नहीं हो जाता जी। धर्म को साक्षी मानकर तुमने मुझसे ब्याह किया है। क्या मेरी तरफ तुम्हारा कोई भी कर्तव्य नहीं? जिस मर्द को अपना कर्तव्य जोरों से सीखना पड़े, लाना तो रोज ही तो जाते हो वहां, एक दिन मेरे पास भी रह गए तो। मैं मर्द हूँ छोटी बहू, चाबियों का ये गुच्छा नहीं जो सदा तुम्हारे पल्लू से बंधा रहूं। सदा की कौन कहता है जी, सिर्फ आज। कभी तो सेवा का मौका दो मुझे। हंसे क्यों? सेवा करना जानती हो तुम लोग? स्वामी को खुश करने के लिए सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ। मुझे खुश करने के लिए गाना गा सकोगी जैसे चुन्नी दासी गाती है? गा सकोगी? गा सकोगी मेरे सामने? न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। चल रहा है सुहाग मेरा, जो तुम न होगे तो क्या करूंगी, क्या करूंगी। न जाओ सैया
भरूंगी, न जाऊं सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। जो मुझसे अखियाँ चुरा रहे हो, तो मेरी इतनी अर्ज भी सुन लो। जो मुझसे अखियाँ चुरा रहे हो, तो मेरी इतनी अर्ज भी सुन लो। पिया मेरी ये अर्ज भी सुन लो, तुम्हारे चरणों में आ गई हूँ, यही जीऊंगी, यही मरूंगी, यही मरूंगी। फिल्म साहब बीबी और गुलाम अबरार अलवी के कसे हुए निर्देशन के लिए मीना कुमारी, वहीदा रहमान, सप्रू रहमान साहब और गुरुदत्त के शानदार अभिनय के लिए और हेमंत दा के अमर संगीत के लिए जानी जाती है। मेरी जान, ओ मेरी जान, अच्छा नहीं इतना सितम। मेरी जान, ओ मेरी जान, अच्छा नहीं इतना सितम। मुझे ना छेड़ सनम, मुझे ना छेड़ सनम, हाय मुझे ना छेड़ सनम, इतना सितम। छोटी बहन फिल्म का ये गाना चूंकि फिल्म की सिचुएशन पर ठीक नहीं बैठा था, इसलिए प्रीमियर के दिन मेरे इसरार पर इसे फिल्म से काट दिया गया। लेकिन जब ये गाना रेडियो पर सुनने वालों ने पसंद किया और ये गाना हिट हो गया, तो कुछ दिनों के बाद इसे फिर फिल्म में लगा दिया गया। याद आया आपको कौन सा गाना था वो? जाऊं कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संग दिल। चांदनी आई घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल। जाऊं कहाँ बताए दिल। रहमान जिन प्रसिद्ध फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, उनमें से कुछ के नाम हैं: 14वीं का चांद, बड़ी बहन, प्यासा, यहूदी, फिर सुबह होगी, छलिया, 14वीं का चांद, घूंघट, धर्मपुत्र, मेरे महबूब, बहारें फिर भी आएंगी, दिल दिया दर्द लिया, दुल्हन एक रात की, मेरे हमदम मेरे दोस्त, शिकार, इंतकाम और छोटी बहन। सन 1977 में रहमान साहब को 3 हार्ट अटैक झेलने पड़े। 1979 में कैंसर से जूझते हुए रहमान ने इस दुनिया फानी को अलविदा कह दिया। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। इस कार्यक्रम में इस्तेमाल की गई रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई विविध भारती के संग्रहालय से। आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता रहमान पर केंद्रित ये कार्यक्रम। विविध भारती की ओर से ये कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।